नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पेट 2026 नोटिफिकेशन की। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के पूछ रहे थे। समाचार पत्रों के माध्यम से तो जानकारी दी गई थी कि जून के महीने में पेट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि पेट 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के महीने में जारी हो जाएगा। 15 जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और अगस्त के महीने से इसके आवेदन शुरू हो सकते हैं। और वहीं पर अगर पेट की हम लोग बेस्ट बुक की बात करें तो एक बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक है ये देखिए यहाँ पर। और यूपी पीईटी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया। ये संपूर्ण गाइड है। इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान आदि। और उसी प्रकार इसमें आप लोगों को 4 साल पेपर भी मिल जाएंगे और साथ में 2200 से ज्यादा बहुविकल्पी चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन में चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दिए। आप लोग चाहें तो इस बुक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की यूपी पीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। 4 शॉर्ट पेपर मिल जाएंगे और 1950 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिल जाएगी। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी घर बैठे ही ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो पीईटी की तो बात हो चुकी। पीईटी का नोटिफिकेशन अगले महीने जारी होगा, जुलाई के महीने में जारी हो सकता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं नई टीजीटी पीजीटी को लेकर की। और यहाँ पर मैंने कल इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। और प्रयागराज में बहुत सारे विद्यार्थी जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है टीजीटी पीजीटी, तो मांग कर रहे हैं कि नई टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो नई नियमावली से ना आकर के पुरानी नियमावली से ही आए, चूंकि नई नियमावली के लिए अचानक से विद्यार्थियों के पास योग्यता नहीं है। अगर नई नियमावली से भर्ती तो बहुत सारे विद्यार्थी नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ये आज ही के समाचार पत्र है। बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि विद्यार्थी कल एक बड़ा ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन प्रयागराज के सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर में करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा, ए प्रोटेस्ट विल रिज्यूम ऑन जून 22 डिमांडिंग द इश्यूएंस ऑफ द टीजीटी पीजीटी एडवर्टीजमेंट अंडर द ओल्ड रूल। तो ओल्ड रूल की तरह ही विद्यार्थी जो पुराना नियम है उसी के तहत चाहते हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अभी नई नियमावली तत्काल ना जारी हो। और जब भी विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि जब भी इस तरीके का बड़ा बदलाव होता है तो विद्यार्थियों को एक मौका दिया जाता है। अन्य समाचार पत्रों में भी इसकी जानकारी दी गई है। लिखा, पुरानी नियमावली से भर्ती की मांग पर कल फिर धरना। इसके पहले भी विद्यार्थियों ने 5 दिन तक लगातार प्रयागराज में एक बड़ा ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के और शिक्षा निदेशालय के अधिकारी आए थे और उन्होंने एक कोरा आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात शासन तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसीलिए विद्यार्थी आक्रोशित हैं और विद्यार्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लिखे, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त 23,775 से ज्यादा पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती का नया विज्ञापन पुरानी नियमावली के आधार पर जारी कराने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन फिर से तेज होगा। युवा मंच ने 11 से लेकर के 15 जून तक पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया था। तब 15 जून को प्रशासन के हस्तक्षेप पर अपर शिक्षा निदेशक और शिक्षा चयन आयोग के उप सचिव की मौजूदगी में हुई वार्ता में आश्वासन दिया गया कि पुरानी नियमावली से भर्ती विज्ञापन जारी करने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। इसके बाद 4 दिनों के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन तय समय बीत जाने के बावजूद भी शासन और निदेशालय की ओर से इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिलने पर छात्रों में नाराजगी है। और युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि यदि मांग पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा। और इसी क्रम में 22 जून को सुबह 11 बजे धरना स्थल पर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा संयुक्त प्रतियोगी होमकार मंच की ओर से भी मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन से मांग की गई है कि टीजीटी पीजीटी की आने वाली भर्ती पुरानी नियमावली के आधार पर कराई जाए, ताकि पुरानी अर्हता के अनुरूप योग्य अभ्यर्थी में परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर पा सकें। तो अब धीरे धीरे ये मांग और बढ़ गई है और अधिक छात्र संगठन ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम इस बार पुरानी नियमावली ही लागू हो, नहीं तो लाखों विद्यार्थियों का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ये सारे के सारे विद्यार्थी घर चले जाएंगे और फिर इनका कुछ नहीं हो पाएगा। और आप लोग एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को भर्ती नई नियमावली से चाहिए या पुरानी नियमावली से। साथ में आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप लोग कल जो ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होने जा रहा है नई शिक्षक भर्ती की पुरानी नियमावली को लेकर के, तो कल आप लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये बात तो हो गई टीजीटी और पीजीटी की। उसके बाद में जैसा कि हम हर वीडियो में
आप लोगों को नई भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो ये एक नई भर्ती है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से ये भर्ती निकली है, जहां पर आप लोग 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। शाम को 5 बजे तक महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। पद कौन कौन से पद यहाँ पर देख सकते हैं कि पद, ये भर्ती निकली कहाँ से, पर ये देखिए अयोध्या से भर्ती निकली। अलग अलग जिलों से वैकेंसी निकलती है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं अपने जिले की वैकेंसी को लेकर के। जैसे ये ayodhya.nic.in है, प्रयागराज वालों को चेक करना है तो प्रयागराज.nic.in पर चेक कर सकते हैं। वाराणसी के जो लोग हैं वो वाराणसी.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर भर्ती वहां पर आई होगी तो वहां पर दिख जाएगी। हालांकि मैं रोज अपने सुबह की वीडियो में बताता रहता हूँ जिस जिस जिले से वैकेंसी निकलती रहती है। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य का पद की भर्ती निकली है, महिला अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं, महिला से ही मांगे जाते हैं। टोटल 30,000 मानदेय मिलेगा। 30 से 45 के बीच की महिलाएं यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होती है। पीजीटी हिंदी का भी यहाँ पर पद है। ये योग्यता लिखा कि हिंदी में एमए अगर आप हैं और संस्कृत के साथ में बीए, शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से, तो आप लोग आवेदन कर सकती हैं। और पीजीटी के लिए 25 से 45, प्रधानाचार्य के लिए 30 से 45। यहाँ पर मानदेय मिलेगा 22,000 रुपये का महीना। और ये टोटल 5 पद इस तरीके से वैकेंसी निकली। इसके अलावा पीजीटी के और भी बहुत सारे पदों पर वैकेंसी निकली है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये गणित का है, पीजीटी भौतिक विज्ञान का, ये योग्यता पर आप देख लीजिएगा। पीजीटी रसायन विज्ञान की भी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। और इसकी और नीचे आ जाइए, पीजीटी जीव विज्ञान का भी पद निकला है। कंप्यूटर विज्ञान की भी वैकेंसी निकली है पीजीटी की, और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। और आगे आ जाइए, कार्यालय अधीक्षक और लिपिक की भी वैकेंसी निकली है। केयर टेकर की वैकेंसी निकली है जिसको 24,200 मिलेगा। चपरासी की भी निकली है, चौकीदार की भी। किस तरीके से मेरिट बनेगी, उसके गुणांक वगैरह, हाई स्कूल का कितने नंबर है, परसेंटेज का 10%, इंटर का देख लीजिए, स्नातक का देख लीजिए। इस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी। एक जगह से और वैकेंसी आ गई है सुल्तानपुर से, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। सुल्तानपुर में भी आप 10 जुलाई के पहले तक आवेदन कर सकते हैं। 10 जुलाई की डेट पड़ी हुई है। सेम प्रक्रिया वही है। ये पूरे पदों का विवरण लिखा हुआ है, अपना देख लीजिए आप लोग। 9 से 12 तक के शिक्षकों की भर्ती का विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये मानदेय 22,000, 30,000 ये, और उसके ऊपर यहाँ पर ये एक पद है। अगली जो सूचना है वो शिक्षकों को लेकर के है। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में फंस गया पेच। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 1 to 5 प्राइमरी में अब केवल जो डीएलएड या बीटीसी के विद्यार्थी है वही पढ़ा पाएंगी। और जो शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है बीएड के, तो उनको होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गई है तो उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। ये ब्रिज कोर्स केवल वही लोग कर पाएंगे जो पहले से पढ़ा रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में। तो कई साल हो गए इन शिक्षकों को चयनित होते हुए। आपने देखा 69,000 में बीएड मांगा गया था। हालांकि 68,500 में केवल बीटीसी वाले विद्यार्थियों से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं 69,000 में जो बीएड किए हुए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा मांग किया कि हमारा कोर्स कब करवाएंगे, हमारी नौकरी न चली जाए, तो इनसे आवेदन तो ले लिए गए, लेकिन अभी इनका ब्रिज कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इनको खतरा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये भी है कि इनको केवल एक मौका दिया जाएगा, 1 साल के अंदर आवेदन के इनको ब्रिज कोर्स करना होगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश में बीएड के आधार पर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में चयनित सहायक अध्यापकों के लिए अनिवार्य ब्रिज कोर्स मुकदमेबाजी में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से 6 माह के विशेष पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे सभी से। देश भर के 67,145 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिनमें उत्तर प्रदेश के 33,992 शिक्षक, और नीचे लिखा है कि यूपी के 33,577 शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य से मंजूरी भी दी जा चुकी है। लेकिन कुछ राज्यों के शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स से छूट देने की मांग को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल कर दी हैं। यही कारण है कि आवेदन के लगभग 2 माह बाद भी कोर्स शुरू नहीं हो सका। शीर्ष अदालत ने 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पूर्व प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अर्हताधारी सहायक अध्यापकों को ब्रिज कोर्स करवाने के निर्देश दिए थे, किंतु इन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर कोर्स पूरा करना, कोर्स न पूरा करने वाले शिक्षकों की जो नियुक्ति ही है वो अमान्य हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है, हर मामला तो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में जाकर के फंस जाता है। कोर्ट भी आजकल बड़ी मजेदार एक से एक जो है टाइप के फैसले दे रही है। कभी सभी पुराने शिक्षकों को टेट करने का आदेश जारी कर देती है, फरमान जारी कर देती है, और कभी इन बीएड डिग्री धारकों को रख लेती है और कहती है कि ब्रिज कोर्स कर लो। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।